Good evening, students. Uh, Welcome to Bharat English tutorial, and this is our English class, and I welcome you here. If you have not subscribed our channel, then go and subscribe it so that you can get my notification very soon. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्दी मिले और आप कनेक्टेड रहें हमसे। आज हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश, और इंग्लिश में नाउन के सेंटेंसेस का कैसा यूज़ देखेंगे। इससे पहले हम लोग बता दें कि जिनके पास कुछ एक्सरसाइजेज हमने दे रखा है उसके लिए कोई बात नहीं है। जिनके पास एक्सरसाइज नहीं दिया है उनका पीडीएफ हम इसमें कनेक्ट कर देंगे इस वीडियो के साथ, या फिर अगर थोड़ा लेट होता है पीडीएफ कनेक्ट करने में तो आप हमको कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, आप हमको वहाँ पे हम आपको दे देंगे। देख रहे हैं आप, शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है सेलीज पोइट्री इज़ ग्रेट। सेलीज पोइट्री इज़ ग्रेट में जो है पोइट्रीज़ यहाँ पे कभी कभी यूज़ कर दिया जाता है, जो कि वर्ड पोइट्री की जगह पोइट्रीज़ होता है यूज़, तो वो गलत हो जाता है, पोइट्रीज़ नहीं होता है। और एक बात और, पोइट्री हमेशा सिंगुलर होता है। द सेम पे यहाँ पे देख सकते हैं सीनरी की जगह सीनरीज यूज़ किया जाता है। यहाँ पे नाउन का सेक्शन हम देख रहे हैं, गलती कहाँ पे होता है, नाउन वाला पोर्शन से चुनेंगे जो हम लोग गलत करते हैं, तो सीनरीज नहीं होता है कुछ भी। द सेम पे यहाँ पे मैसनरी वर्ड है, मैसनरी का मैसनरीज लिख दिया जाता है गलती से, ये गलत है। अगला है क्रॉकरी, क्रॉकरीज नहीं होता है, क्रॉकरी होता है, ठीक है। और ये सब के सब सिंगुलर हैं। अगला है ट्रैफिक, ट्रैफिक जो होता है ट्रैफिक्स बोल देते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ देख के ट्रैफिक्स बोल देते हैं स्टूडेंट्स, तो गलत, ये ट्रैफिक्स होता ही नहीं है, हमेशा ट्रैफिक होगा। ट्रैफिक्स वर्ड होता ही नहीं है, कुछ भी ऐसा कुछ वर्ड ही नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर जो होता है ये भी एक सिंगुलर है, ऑल्दो सिंगुलर है, लेकिन ये कलेक्टिव नाउन का पार्ट है। अभी तक हमने देखा है सारे के सारे हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हम बताए थे, जिसमें कि जो वैसे कलेक्टिव नाउन जो कि सिंगुलर होते हैं और डिफरेंट चीज़ों के कलेक्शंस होते हैं। जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं, एक बार फिर से हम नाउन का अपलोड करेंगे तो उसमें देख लीजिएगा आप। अब देख सकते हैं इंफॉर्मेशन भी सिंगुलर होता है, और इंफॉर्मेशंस गलत होता है, इसलिए इंफॉर्मेशन असाइनमेंट में इंफॉर्मेशंस दे दिया गया था। स्टेशनरीज नहीं होता है, स्टेशनरी होता है, ठीक है। अगला है द राम सेड द हेयर ऑफ सीता इज़ ब्लैक। गौर कीजिएगा, हेयर हमारे सर पे बहुत सारे बाल होते हैं, लेकिन कभी भी सारे बाल को हम हेयर्स नहीं बोल सकते हैं, हमेशा उसको हेयर बोला जाएगा, ऐसा इसलिए। लेकिन हाँ, याद रखिए, जब तक हमारा बाल गिनती नहीं हो सकता है तब तक वो हेयर्स नहीं होगा। जैसे ही गिनती कर सकते हैं, जैसे कि किसी की सारे बाल उड़ गए हैं, टकला है, थोड़ा बहुत बाल है, 2 4 10 बाल हैं, तो उसको हम हेयर्स कहेंगे। लेकिन हाँ, हमारे पास जो बाल होते हैं, बहुत सारा बाल होता है, बहुत ज़्यादा बाल होने की वजह से हेयर हम लोग बोलेंगे। द हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। याद रखेंगे, जब भी बनाने का बात हो तो हम लोग दोनों को सिंगुलर रखते हैं, ब्रिक्स नहीं लिखेंगे, स्टोन्स नहीं लिखेंगे। ऑल्दो हम सब जानते हैं कि ब्रिक्स होता है और स्टोन से बनते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप काउंटिंग नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को बनाने में कितना हुआ है यूज़, तो उसको हम लोग हमेशा सिंगुलर मानेंगे। और हम किसी भी घर बनाने में कितने ब्रिक्स लगाए हैं, आप कभी भी पक्का नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये ब्रिक्स नहीं होता है, ब्रिक एंड स्टोन होता है। आगे देखेंगे, यहाँ पे फर्नीचर वर्ड्स यूज़ किया गया है। फर्नीचर का बोला है आई बाउट माई फर्नीचर बाय गुड्स ट्रेन, ठीक है। बाउट माई फर्नीचर बाय गुड्स ट्रेन, तो मतलब मैंने अपने फर्नीचर गुड्स ट्रेन से लाया। तो फर्नीचर का फर्नीचर्स बना देते हैं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, चौकी पलंग वगैरह होता है, या फिर चेयर्स होते हैं, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सबको मिला के। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये हमेशा फर्नीचर ही रहेगा, फर्नीचर्स नहीं होता है। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, आई सॉ 2 ब्यूटीफुल फिश इन द पॉन्ड। एक्चुअली यहाँ पे जो है फ़िश और फिश दोनों होते हैं, लेकिन 2 ब्यूटीफुल फिश की बात कर रहे हैं तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे दोनों एक तरह का मछली रहा होगा। अगर मछली में डिफरेंट टाइप्स रहते हैं तो इसमें फिशेस यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक टाइप का जब तक रहेगा तब तक वो फिश रहेगा, ठीक है। हम बताए हैं कि जब भी एक टाइप का मछली रहेगा तो वो हम लोग उसको प्लूरल नहीं बनाएंगे।
इसमें फिर से सेम पोइट्री की बात आ गई। सीजर्स, यहाँ पे जब भी कैंची होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि डबल के फॉर्म में होते हैं, उनको हमेशा प्लूरल मानते हैं। सीजर्स होता है, स्पेक्टिकल्स होता है, इस तरह का। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, यहाँ पे देखा जाए इसमें ये जो था सेंटेंस, इसमें यूज़ किया गया था, लाइट को प्लूरल मान लिया गया था, ठीक है। और लाइट हमेशा हमको सिंगुलर होता है, याद रखने का है ये चीज़। लाइट होता है हमेशा क्या, सिंगुलर होगा, ओके। नेक्स्ट आगे देख रहे हैं हम लोग। अगला है हमारा क्वेश्चन, ऑल द फर्नीचर। यहाँ पे ऑल लगाने के बाद फर्नीचर्स कर दिया गया था, जो कि गलत है। इन द सेम वे ए पोएट एंड राइटर, गौर किया जाए यहाँ पे आ आर्टिकल एक जगह लगा है। आ आर्टिकल एक जगह लगने का मतलब कि हम कहना चाह रहे हैं कि आदमी एक ही है, उसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दो गुण है, मतलब दो गुण वाला आदमी है, एक ही आदमी, इसमें कि लेखक का भी गुण है और वो कवि भी है। एक आदमी लेखक और कवि दोनों हो सकते हैं, शेक्सपियर जैसे थे, तो इसलिए उसमें आदमी एक होने की वजह से यहाँ पे इस लगा है। द कमिटी वेयर डिवाइडर ऑन दिस इशू, हम लोग जो है ये पढ़े थे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में, तो उसमें बताया गया था आपको कि डिवाइडेड वर्ड यूज़ करने की वजह से दो पार्ट में बटे हुए लोग हैं। और हम उसमें ये भी बताए थे कि कमिटी जैसा वर्ड जो है हमेशा प्लूरल सिंगुलर दोनों के फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो दो पार्ट में बट गया तो मतलब दो हो गया, दो होने की वजह से वो प्लूरल है, इसलिए वो उसमें वर्ड यूज़ आया है। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसलिए इसके साथ हमेशा इज लगाते हैं। मैथ कभी भी नहीं लिखना चाहिए, याद रखिएगा आप, मैथ गलत होता है। सिंपैथीज़ वर्ड नहीं होते हैं, सिंपैथी होता है, ठीक है। और अगला है यहाँ पे एक जो वर्ड यूज़ किया गया था, बोथ को कैरेट के पहले लिख दिया गया था, तो ये कंजक्शन का हालांकि एरर है, लेकिन हम यहाँ पे दे दिया था। तो बोथ के बाद हमेशा जो है, जो बोथ और एंड एक कंजक्शन है जिसमें बोथ के बाद जो आप डालिएगा, नाउन डाल रहे हैं तो एंड के बाद भी आपको नाउन डालना है, तो बोथ के बाद हम लोग नाउन डाल रहा था और एंड के बाद भी इसीलिए नाउन डाला गया। अगर हम बोथ के बाद कैरेट डाल देते, मतलब भर्ब डालते, तो एंड के बाद हमको भर्ब डालना पड़ता है, जो कि यहाँ पे बहुत थोड़ी मुश्किल हो जाती है, कहीं से लाना होता है एक्स्ट्रा को, ठीक है। तो द मदर कैरिड बोथ हर सन एंड डॉटर फ्रॉम द बर्निंग हाउस, माँ ने अपने बेटे और बेटियों को जलते हुए घर से निकाला। आप ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने बहुत सेंटेंस को बहुत ज़्यादा गौर से नहीं पढ़ा, मे भी हमको आपको नहीं आता हो सेंटेंस का मीनिंग, मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ एरर ढूंढना बहुत आसान है यहाँ पे। अगला है माई सिस्टर सर्व्स इन बॉयज़ स्कूल। बॉयज़ स्कूल में मतलब कि मेरी बहन लड़कों के स्कूल में पढ़ाती है। तो यहाँ पे जो बॉयज़ स्कूल यूज़ किया गया है, एक्चुअली यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी यूज़ किया गया है। कई बच्चे क्या करते हैं, एस के बाद फिर से अपॉस्ट्रॉफी लगाने के बाद फिर से एस लगा देते हैं, जो कि गलत होगा, ये गलत हो जाता है। जब प्लूरल होता है अंत में एस हो तो अपॉस्ट्रॉफी के बाद एस नहीं लगाते दोबारा। रोहन एंड मोहन्स हाउस इज़ वेरी फार फ्रॉम हियर, यहाँ पे देख सकते हैं रोहन एंड मोहन्स बोला गया है, तो मतलब कि रोहन और मोहन जो है एक ही जगह से दोनों का घर दूर है, इसीलिए हम जो है दोनों का बात एक ही बता रहे हैं, इसलिए अपॉस्ट्रॉफी का एक ही यूज़ किया गया है। अगले क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं हम लोग, और देख सकते हैं यहाँ पे ये है, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ आइटम्स ऑफ न्यूज़ पब्लिश्ड इन लोकल पेपर। तो देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन था, देयर आर मैनी न्यूज़ पब्लिश्ड इन लोकल पेपर। एक्चुअली मैनी न्यूज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि न्यूज़ हमेशा सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर अगर है न्यूज़ तो हम लोग उसको यहाँ पे मैनी कैसे लगाते, तो मैनी लगाना था हमको। और उसमें सच बात तो ये है कि बहुत सारा न्यूज़ देखते हैं हम लोग, अलग अलग स्पोर्ट्स न्यूज़ अलग देखते हैं, बिजनेस न्यूज़ अलग अलग देखते हैं, लेकिन न्यूज़ तो सिंगुलर है, तो हम किस तरह से यूज़ करें कि हाँ वो सच में है, प्लूरल भी के तौर पे कैसे यूज़ करें। तो हम एक सिंपल सा वे है, वहाँ पे हमने क्या किया, टाइप्स और आइटम्स वर्ड यूज़ कर दिया गया है यहाँ पे, ओके। आगे देखेंगे, द टीचर हैज़ टाउट द अल्फ़ाबेट, यहाँ पे अल्फ़ाबेट यूज़ किया गया। अल्फ़ाबेट्स कहीं देखने को मिलता है, कई बार लिखा हुआ, गलत है ये। हर हेयर इज़ कर्ली, फिर से हम पहले बता चुके हैं, हेयर हर हेयर्स नहीं होता है। आवर एल्डर्स गेव अस मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस, मैनी एडवाइस बहुत सारी सलाह जो देते हैं लोग, बहुत सारी सलाह देते हैं, तो हिंदी में बहुत सारी सलाह होती है, लेकिन यहाँ पे सलाहों को अगर हम ध्यान से देखें तो वो छोटी छोटी बातों को बोलते हैं हम लोग को, और छोटी छोटी अलग अलग बातें होने की वजह से ये मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस के। क्वेश्चन 28 पे आइएगा, आई हैव मैनी वर्क टू डू, ऐसा सेंटेंस था हमारा, तो मैनी के बाद हमेशा प्लूरल होता है और वर्क हमेशा सिंगुलर है, याद रखिएगा, तो जिसकी वजह से वो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। आई हैव मच वर्क टू डू, ये सेंटेंस सही होगा।
अगला है सीता हैज़ सोल्ड ऑल द फर्नीचर, ऑल हर फर्नीचर। तो ऑल हर फर्नीचर में हम सब जानते हैं फर्नीचर हमेशा सिंगुलर होगा। सी गेव मी इंफॉर्मेशन होगा, इंफॉर्मेशन अगर लगा भी दिया तो गलत हो जाएगा। सीनरी यहाँ पे फिर से यूज़ किया गया है, सीनरी ही क्यों होगा सिंगुलर, हम बता चुके हैं पहले भी, ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। और सीनरीज गलत होगा। पीपल का पीपल्स नहीं होता, याद रखिएगा, पीपल पहले से प्लूरल है, प्लूरल को प्लूरल क्यों बनाए हम। कैटल का कैटल्स नहीं होता है, हमारा से देखा हुआ है, ये सब जानते हैं क्योंकि कैटल प्लूरल है, ठीक है। कैटल कलेक्टिव नाउन आता है ये। आई वांट अ पीस ऑफ पेपर, आई वांट अ पेपर था सेंटेंस, और आई वांट अ पेपर मतलब क्या कि पेपर, मुझे कागज़ चाहिए। एक बात याद रखिएगा, पेपर और पेज में डिफरेंस है। पेपर बड़ा सा पार्ट को पेपर कहते हैं, और उस पेपर से हम काट काट के पेज बनाते हैं। इसलिए जब भी हम लोगों को मिलता है तो पेपर मिलता है, एक छोटा सा पार्ट मिलता है, इसीलिए हम लोग अ पीस ऑफ पेपर बोलेंगे उसको हमेशा। पेपर हमेशा एक बड़े से पार्ट, पेपर का पार्ट होता है। आप प्रेस में देख सकते हैं ये सब, जहाँ पे पेपर बनते हैं। हाँ, आई ब्रिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, याद रखिएगा फ्रूट के बाद वेजिटेबल्स होता है, और कभी भी वेजिटेबल नहीं लिखते हैं, वेजिटेबल्स लिखते हैं। यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडीज़, स्टडी नहीं होता है, स्टडीज़ होता है, हम लोग देख चुके हैं ये। इस न्यूज़ इज़ फॉल्स, न्यूज़ के पहले अगर कोई प्लूरल किसी भी तरह से लगा दे तो गलत माना जाएगा। जैसे कि दीज न्यूज़ रहता है तो गलत माना जाएगा, दीज नहीं होगा उसके पहले। दे गो टू आगरा ड्यूरिंग द समर वैकेशन, वैकेशंस नहीं होता है, याद रखिएगा। स्पेक्टिकल्स आर वेरी नाइस, स्पेक्टिकल्स होता है, स्पेक्टिकल्स की जगह स्पेक्टिकल लगा देंगे तो गलत हो जाएगा ये। ही सी हैज़ अ 20 रुपी नोट, यहाँ पे 20 के बाद रुपीज़ लगाने लगते हैं स्टूडेंट्स। एक बात याद रखिएगा, नोट जब आ जाए वर्ड तो नोट के पहले कभी भी रुपीज़ नहीं होगा, हमेशा रुपी वर्ड यूज़ होगा। एक नोटवर्दी पॉइंट याद रखने का है, रुपी वर्ड गलत माना जाएगा, रुपीज़ गलत माना जाएगा, सॉरी। रुपी वर्ड को हम लोग हमेशा लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे सिटी आफ्टर सिटी। यहाँ पे जब दो कंजक्शन प्रपोजिशन मिले, जब दो नाउन के बीच में एक प्रपोजिशन आ जाए, दो नाउन के बीच में जब एक प्रपोजिशन आ जाए तो हमेशा दोनों को दोनों सिंगुलर रहेंगे। अगला है आवर आफ्टर आवर, सेम क्वेश्चन है एकदम सेम। यहाँ पे देख सकते हैं आई बेक फ्रॉम डोर टू डोर डेली, यहाँ पे राम सेड आई बेक फ्रॉम डोर टू डोर, तो देख लेते हैं डोर टू डोर, दो वर्ड है, नाउन, बीच में टू प्रपोजिशन है, शिप आफ्टर शिप, सेम क्वेश्चन। आप देख सकते हैं आफ्टर प्रपोजिशन है, शिप और शिप है, नाउन है। जब दो नाउन लगातार आ जाए और बीच में एक प्रीपोजिशन हो तो दोनों नाउन हमेशा एक वचन होगा, सिंगुलर होगा। अगला है रॉ अपॉन रॉ, यहाँ पे भी दोनों रॉ है जो कि नाउन है, इस तरह से दोनों को सिंगुलर होना ही चाहिए, क्योंकि बुक्स में जो असाइनमेंट दिया था हमने प्लूरल दिया था। आई गेव हर 3.5 एप्पल, ये जो है नोटवर्दी पॉइंट है, याद रखिएगा जब भी रहता है तो 3.5 रहता है तो हमेशा ए का यूज़ हम लोग हाफ के आगे करेंगे, ठीक है। ओके, द मीटिंग वॉज हेल्ड फॉर 3 hours and a quarter, एकदम यहाँ पे आवर्स का यूज़ कहाँ करेंगे, जैसे कि 3.5 घंटे बता रहे, 3.5 घंटे बता रहे, तो हमेशा हम याद रखेंगे कि आवर्स को कहाँ यूज़ करना है। 3 के पहले, 3 के तुरंत बाद आवर्स यूज़ किया, और क्वार्टर के पहले हम ए लगा के बता दिए कि हाँ ये क्वार्टर कितना क्वार्टर है, तो एक बार ही क्वार्टर है, मतलब 15 मिनट्स एक ही बार हुए हैं। देख रहे हैं आप क्वेश्चन 48, यहाँ पे द लेंथ ऑफ दिस हॉल इज़ 3.5 times टू डैट हॉल। यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं, वहाँ पे पिछले वाले में जैसे देखें 3 के बाद आवर्स था, स्टूडेंट 3 के बाद टाइम्स लगा देते हैं, जो कि गलत है। इन द सेम वे अगला भी क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चन है, देख सकते हैं। उसमें बताया गया है हिज सैलरी इज़ 2.5 times टू डैट ऑफ माइन, है ना। उसकी सैलरी मेरी सैलरी से 2.5 गुनी है, ठीक है। अगला है आई हैव 2 rupees and a half, यहाँ पे रुपी वर्ड को यूज़ किया गया है यहाँ पे, तो 2 के बाद रुपीज़ यूज़ कर दिया है ना, हाफ के बाद नहीं, है ना, क्योंकि रुपीज़ 2 था एंड तो रुपीज़ का यूज़ 2 के बाद होगा, हाफ के बाद हम लोग नहीं करेंगे। अगला है ही इज़ अ 60-year-old मैन, वो 60 साल का आदमी है, यहाँ पे 60 का यूज़ किया गया है एडजेक्टिव के तौर पे, इसलिए उसको प्लूरल नहीं बनाना है। ओके, अगला क्वेश्चन है 52 नंबर।
5-man committee had a 3 hours meeting yesterday. 5-man committee मतलब कि 5 आदमी का एक कमेटी है और वो मीटिंग जो है 3 घंटे का है। वो मीटिंग के लिए ए लगा है यहाँ पे। मैकी 3 की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं और वहाँ पे ए को हटा देते हैं, ये भी गलत होगा। एन ऑल पार्टी मीटिंग वॉज कॉल्ड टू कंसीडर द ड्राउट सिचुएशन इन द कंट्री। देखिएगा, ऑल के बाद हम सब जानते हैं प्लूरल लगता है, ये जो एक आम सी बात है। हाँ, एन ऑल पार्टी जो है पार्टी की वजह से यहाँ पे पार्टी को पार्टीज़ कर देते हैं स्टूडेंट, ये गलत होगा। और क्वेश्चन में भी वही था कि पार्टी का पार्टीज़ कर दिया गया। देयर इज़ 2 वे ट्रैफिक हियर, यहाँ पे 2 वेज लिखा हुआ था, 2 की वजह से वेज लगा दिया गया था, जो कि गलत होगा। 2 वे ट्रैफिक हियर मतलब कि रास्ता एक ही है लेकिन उसमें वेज 2 हैं, है ना। तो ये जो था ये इम्पॉर्टेंट था। नो प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक का ट्रैफिक्स कर दिया जाता है, कई बार देखने को मिलता है, ये जो कि रॉन्ग है। ओके, अगला है आपको हाउ कैन आवर कंट्री एक्सेप्ट द टू नेशन थ्योरी। वहाँ पे 2 नेशंस कर देते हैं स्टूडेंट, और क्वेश्चन में नेशंस ही था, इसको कि करेक्ट करके नेशन किया गया है, ये सही था, है ना। अगला है आपको ही हैज़ गॉन टू मार्केट टू परचेज वेजिटेबल्स। वेजिटेबल लिखा हुआ था जिसको हम लोग वेजिटेबल्स किया है चेंज करके। रिचेस हैव विंग्स, रिचेस मैंने होता है धनी या लक्ष्मी, है ना, धन या लक्ष्मी। तो लक्ष्मी चंचला होती है। ओके, तो लक्ष्मी चंचला होती है, रिचेस हैव विंग्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिचेस के लिए एस लगा है। आप ऐसा नहीं सोचेंगे, एडजेक्टिव वाला मत समझिएगा। आई आस्क्ड हिम वेयर वाज हिज स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स लगाएंगे, एस के बगैर ये गलत हो जाएगा। He said that she was suffering from measles. measles एक वर्ड है जो कि एक तरह का डिजीज़ है, जो मिजल नहीं होता, measles होता है। अगला है she said please give him प्लीज़ गिव हिम आल्म्स। तो यहाँ पे आल्म्स यूज़ किया गया है, वहाँ पे एन आल्म एल्म्स का मतलब होता है स्वेच्छा से दिया गया दान। प्लीज़ गिव हिम एल्म्स मतलब उससे कृपया करके उसे थोड़ा दान दो। व्हाट द पीपल थिंक आई कांट से, यहाँ पे पीपल्स यूज़ किया गया था जो कि रॉन्ग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हु ऑन्स दिस पोल्ट्री, पोल्ट्री की जगह पोल्ट्रीज यूज़ किया गया था, ये भी रॉन्ग है। अगला है ही इज़ माई कज़न। एक्चुअली कई बार देखा जाता है लोग बोलने में भी बोलते हैं ही इज़ माई कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, जो क्लैरिफाई करने के लिए, बट ये गलत होता है, सिर्फ कज़न होता है यहाँ पे। हाउ मेनी थ्रीज आर इन देयर इन 31313। तो यहाँ पे देखा गया है, यहाँ पे 3 3 हैं और तीन जो है 3 बार है। इसको प्लूरल बनाने के लिए 3 का यूज़ किया गया, अपॉस्ट्रोफी लगता है, जो कि क्वेश्चन में सिर्फ एस लगा के छोड़ दिया गया था। हाउ मेनी कैटल डू यू हैव, कैटल का प्लूरल कैटल्स कर दिया गया था, जो कि गलत है, कैटल ऑलरेडी प्लूरल है। आई एम ओनली 5 रुपी नोट्स, यहाँ पे रुपी नोट्स में देख सकते हैं एस का प्लूरल प्रयोग होगा नोट के साथ। नोट माने कागज़ का जो वो है टुकड़ा जिसमें 5 लिखा होता है, जिसको नोट हम कहते हैं, तो 5 गो है, ठीक है। आप रुपी में एस लगा के आप गलत कर देंगे, रुपी को रुपीज़ नहीं करना है, प्लूरल कोई एक ही जगह होगा। यहाँ पे देखिएगा ही हैज़ रिटन अ नाइस पोएम और नाइस पोइट्री। यहाँ पे पोएम की गिनती कर सकते हैं लेकिन पोइट्री की गिनती नहीं होती, पोइट्री एक अनकाउंटेबल है, ठीक है। जैसे कि आप गाते हैं तो गाने वाला चीज़ जो होता है आपका गिनती नहीं होता है। जैसे कि हम लोग फ्लो में सॉन्ग गाते हैं तो एक के बाद दूसरा गाते हैं, बैक टू बैक गाते चले जाते हैं, तो उसको गिनती नहीं कह सकते हैं। तो सो डैट पोइट्री जो होता है उसको काउंटिंग नहीं किया जाता है, इसलिए अगर पोइट्री लिख रहे हैं तो आप ए नहीं लगाएंगे और पोएम लिख रहे हैं तो ए के साथ लिखेंगे। टुडे आई हैव रिसिव्ड 2 months वेजेस, ठीक है। वहाँ पे मंथ्स के साथ अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया गया था। अ मंथ्स ऑफ वेजेस होता है तो वो लगता है, ठीक है। अ मंथ्स ऑफ वेजेस है ना, ए मंथ्स वेजेस, ठीक है। तो अ मंथ्स वेजेस में ए का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर अपोस्ट्रोफी सही है, लेकिन 2 months वेजेस जो है यहाँ पे नो नीड ऑफ अपोस्ट्रोफी। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस बुक, इसमें जो है व्हाट इज़ दिस बुक प्राइस था लिखा हुआ, जो कि गलत है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस बुक,
देयर आर ओनली 2 वुमेन इन द गार्डन, यहाँ पे 2 फीमेल्स दिया हुआ था जो कि गलत होता है, फीमेल का प्लूरल नहीं होता है। प्लीज़ रिप्लाई योर्स फेथफुली। योर्स का स्पेलिंग में आर के बाद अपोस्ट्रॉफी एस दे दिया था जो कि पूरी तरह से गलत है। आई गो फॉर 2 माइल वॉक डेली, फॉर 2 माइल वॉक डेली में यहाँ पे देख सकते हैं मैं 2 मील टहलने को रोज़ जाता हूँ, तो यहाँ पे जो है 2 माइल्स लिखा हुआ था जो कि रॉन्ग है। 2 माइल्स नहीं लिखेंगे, 2 माइल लिखेंगे, ओनली 2 माइल। ओके, सी लव्स आइदर यू और मी, ये तो प्रोनाउन का एरर था, सडनली पता नहीं कैसे चला गया। सी लव्स आइदर यू और मी, यहाँ पे मी इसलिए होगा क्योंकि ये मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, यू ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस एक जैसा ही होता है। हाँ, देयर आर 4 पीसेस और लोव्स, यहाँ पे एक गलती हो गई है, देखिएगा यहाँ पे ऑफ भी आएगा, ठीक है, ऑफ भी आएगा। ऑफ ब्रेड इन द किचन, आप 4 ब्रेड्स कभी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, या 4 ब्रेड्स नहीं बोल सकते हैं, या फिर 4 जब भी 4 पीसेस ब्रेड नहीं बोल सकते हैं। जब भी जो हम लोग रोटियां खाते हैं तो ऑफ लगाने का है और उसमें पीस या लोब्स लगाना ही पड़ेगा। स्पेशली लोब्स लगाना सबसे परफेक्ट माना जाता है, लेकिन पीस भी लगाएंगे तो रॉन्ग नहीं कहा जाएगा। वन शुड हेट द पुअर, अब पुअर्स का यूज़ कर दिया है जो कि गलत है। मजिस्ट्रेट पास्ट ऑर्डर्स ऑफ हिज रिलीज, ऑर्डर कभी नहीं होता है, ऑर्डर्स होते हैं। जब भी यूज़ करेंगे तो आप भी ऑर्डर्स ही बोलेंगे। सी हैज़ कमिटेड नॉट 1 बाय बट मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ्स, मैनी मिसचीफ्स लिख दिया गया था जो कि गलत है, एक्ट्स यहाँ पे था। द फर्स्ट इनिंग्स इज गोइंग टू ओवर नाउ, कई बार हम लोग बोलचाल में भी इनिंग बोलते हैं, पहली इनिंग है दूसरी इनिंग है, जो कि रॉन्ग है। इनिंग नहीं होती है, इनिंग्स होता है। नेक्स्ट है अगला आपको, देयर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। देखिएगा कंपार्टमेंट ट्रेन में होती है और कंपार्टमेंट में बोलते हैं अक्सर कि देयर इज़ नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट या देयर इज़ नो स्पेस इन दिस कंपार्टमेंट, मतलब इस कंपार्टमेंट में कोई जगह नहीं है, तो मतलब जगह नहीं है तो मतलब हम लोग बोलते हैं प्लेस बोलते हैं या स्पेस बोलते हैं, लेकिन गलत होगा ये। जब भी प्लेस और स्पेस का यूज़ जो हम लोग यूज़ करते हैं 2 डायमेंशनल के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि आप तस्वीर लगा रहे हैं दीवार पे, तब वहाँ पे आप प्लेस और स्पेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको दीवार पे सारी जगह आपने फ़ोटो चिपका दिया है, आपको कोई स्पेस नहीं है फ़ोटो चिपकाने के लिए, तो वो सही है, वहाँ पे सही है। लेकिन आप आदमी हैं और कोई भी आदमी में 3 डायमेंशनल होता है और लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों होता है, तो उसको रूम चाहिए होगा। आप क्रिकेट में सुनते होंगे अक्सर रूम बना के लोग 6 मारते हैं, तो वहाँ पे रूम बनाने के लिए वो पीछे हटते हैं और जगह बनाते हैं, तो वो जो है लंबाई चौड़ाई मोटाई सारी जगह सब कुछ बनाते हैं पीछे हट के, इसलिए रूम का यूज़ करेंगे, है ना। ही बॉट सम स्टेशनरी, तो अगला देख सकते हैं ही बॉट सम स्टेशनरी है, यहाँ पे स्टेशनरीज लिख दिया गया था क्वेश्चन में, जो कि लॉन्ग होता है। आप तो पहले भी फर्स्ट टाइम में ही बताया था, पहले क्वेश्चन से ही इस तरह का क्वेश्चन आता रहा है। स्टेशनरी सिंगुलर होता है। द सन ऑफ माई मदर्स ब्रदर हैज़ कम, यहाँ पे 2 अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ किया गया था, बैक टू बैक 2 अपॉस्ट्रॉफी यूज़ कर रहे हैं और ऑफ का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो रॉन्ग माना जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑफ का यूज़ किया गया है। यहाँ पे उस क्वेश्चंस में थे माई मदर्स ब्रदर्स सन, जो कि रॉन्ग माना गया, इसलिए उसको ठीक से करके लिखा गया था सन ऑफ माई मदर्स ब्रदर। देर आर अ फ्यू पीपल हु आर रियली ऑनेस्ट, तो पीपल्स के यूज़ किए गए थे, रॉन्ग है ये ऑब्वियस। गिव मी 10 पाइस, पाइस नहीं होता है, पाइस होता है, ठीक है, 10 पाइस, पाइसस होता है, ठीक है। पैसा अगर हम बोलते हैं तो ये हो जाता सिंगुलर, पाइस होता है प्लूरल। देयर आर नो जेंट्री इन दैट फंक्शन, जेंट्रीज, यहाँ पे जेंट्री प्लूरल होता है, जेंट्री में होता है भद्र लोग, है ना, तो उस फंक्शन में कोई भी भद्र लोग नहीं थे। भद्र लोग मतलब बहुत सारे लोग हो गया, यहाँ पे जेंट्रीज यूज़ कर दिया गया था जो कि गलत है। ही गॉट ऑनली पास मार्क्स, वो उसको सिर्फ पास मार्क्स आया, तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स यूज़ किया गया था सेंटेंस में, जो कि बहुत ही ज़्यादा वाइटल मिस्टेक है। पासिंग मार्क्स नहीं होता है, पास मार्क्स होता है।
10 माइल्स बोलते हैं लोग, जैसे कि 10 बोल दिया तो लगा कि अब उसके बाद प्लूरल लाना चाहिए तो 5 माइल्स बोल दिया। एक्चुअली 10 माइल इसलिए क्योंकि एक लगातार डिस्टेंस होता है वो, है ना, इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, इसलिए उसको सिंगुलर भी माना गया, इस लगाया गया। आई वॉन्ट 2 पेयर ऑफ वाइट शूज़। हम लोग जो है ये सब नाउन में हम देख चुके थे, नाउन में कि 2 पेयर ऑफ वाइट शूज़ में मतलब कि जैसे इस तरह का नंबर जो कि नंबर बताता है या फिर क्वांटिटी बताता हो, उसके आगे अगर कोई नंबर आ जाए तो उस क्वांटिटी नंबर या बताने वाले को कभी भी प्लूरल नहीं डालते हैं। जैसे कि 400 नहीं होता है, 2 पेयर्स नहीं होता है, 6 lakhs नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। 6 लाख होगा, 200 होगा या 2 पेयर होगा, ठीक है। द लेग्स ऑफ चेयर आर ब्रोकन, यहाँ पे चेयर्स लेग था, लेग्स था, चेयर्स लेग्स था। एक बात याद रखिएगा, ये पॉजेसिव केस है और पोजीशन मतलब होता है अपनाना। अपना कौन सकता है, तो कोई सजीव अपना सकता है, कुर्सी कभी कुछ अपना नहीं सकता है क्योंकि वो निर्जीव है। निर्जीव कभी कुछ नहीं अपना सकता है, उसको हम देते हैं तो उसका है, नहीं तो नहीं है। आप उसके टांग खींच लेते हैं, तोड़ सकते हैं आप, कभी भी मना नहीं करेगा कुर्सी, इसलिए उसका कुछ नहीं है अपना। सो डैट आप कह सकते हैं कि कुर्सी का अपना नहीं होने की वजह से वो पॉजेसिव केस में नहीं जाएगा, अपॉस्ट्रोफी नहीं लगेगा। देयर इज़ नो रूम इन द कार, यस सेम क्वेश्चन। देयर इज़ नो प्लेस इन द कार था, यहाँ पे देयर इज़ नो रूम इन द कार, हमको लो लगाना पड़ा। प्लेस या स्पेस का कोई मतलब नहीं बनता इस जगह पे। सी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाई 8:30 बस, मतलब वो दिल्ली के लिए निकली 8 साढ़े 8 वाली गाड़ी से, ठीक है। अमेजिंग स्टोरीज एंड इंटरेस्टिंग बुक, स्टोरीज़ की बात देखने के बाद लगता है कि वो स्टोरीज है तो प्लूरल लगा दो, एक्चुअली बुक का नाम था स्टोरीज, अमेजिंग स्टोरीज बुक का नाम है। माई सन इन लॉज हाउस, सन्स इन लॉ हाउस लिखा हुआ था, जो कि गलत है। अपॉस्ट्रोफी का यूज जब भी करते हैं तो अंत वाले में, ये कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड वर्ड में हमको इस बात का ख्याल रखना होता है, अंत वाले में लगाते हैं हम आमतौर पर। बट आई वाज ट्रू टू हिज वर्ड्स, ठीक है। हाँ, दे वैंट 2 डजन ऑफ एप्पल्स, मतलब यहाँ पे जो देखा गया है, दे वांट 2 डजन्स ऑफ एप्पल लगा हुआ था, जो कि 2 डजन्स गलत होता है। 2 डजन ऑफ एप्पल्स इज राइट। राहुल हैज़ फिनिश्ड 2/3 ऑफ हिज वर्क। एक बात जो देखने वाली बात है, 2/3 हमेशा बोलते हैं लोग, 2/3 गलत है, 2/3 गलत है। हिंदी में 2/3 तो हो भी जाए, प्लूरल में तो कभी नहीं होगा। इंग्लिश में 2/3 बोलते हैं, 2/3 नहीं, 2/3, 2/3 ऑफ हिज वर्क। गुड इवनिंग, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। एक्चुअली गुड नाइट लिखा हुआ था वहाँ पे। गुड नाइट का मतलब है आप जा रहे हो। अब जब मिल रहे हैं किसी से तो मतलब जा नहीं रहे हैं उस वक्त। मिलने वक्त आप हमेशा उसको गुड इवनिंग बोलेंगे, चाहे वो कितनी भी रात हो जाए, ठीक है, 8 बजे 9 बजे, तो गुड नाइट बोल के हम किसी से मिलते नहीं हैं। वी शुड हेल्प द पुअर, पुअर्स लगा हुआ था ये। वन ऑफ हिज सन्स इज़ अ टीचर। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल, याद रखिएगा, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल। ये कीवर्ड है जो कि नाउन में देखने को मिलता है। थैंक यू।